नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। जांजगीर चांपा जिले के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 में हम आज चुनावी इंटरव्यू को लेकर पहुंचे हुए हैं, जहां हमारे साथ भाजपा के समर्थित जिला पंचायत सदस्य के लिए क्षेत्र क्रमांक 5 से गजानंद कश्यप जी चुनावी मैदान में हैं। गजानंद कश्यप के बारे में हम आपको बता दें कि वो कुगदा के सरपंच रह चुके हैं और इस बार वो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 से चुनावी मैदान में हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि वो कितना मजबूत हैं क्षेत्र क्रमांक 5 में। और चूँकि भाजपा की अभी नगरीय निकाय का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया है, पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह कमल खिला है और कहीं ना कहीं इस जीत को लेकर वो भी काफ़ी उत्साहित होंगे। और आइए हम उनसे बातचीत करेंगे कि अब जो है रिजल्ट आने के बाद वो किस तरह से जा रहना चाहेंगे। स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में, बताएं। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ पूरे नगर निगम में पूरे 10 सीट प्राप्त हुआ है और डबल इंजन के सरकार के साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार, मोदी जी के गारंटी के सरकार अब चलेगा। और सभी जिला पंचायत नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ हम वर्तमान में त्रिवर्षीय पंचायत चुनाव से 17 से 20 और 23 जिला पंचायत और जनपद के चुनाव हैं। मैं जनता से आग्रह करता हूं कि हमारे प्रदेश के जितना भी प्रत्याशी है उसको पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितना भी समर्पित प्रत्याशी है उसको जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत में विजयी बनाएं। मोदी जी का गारंटी देश में एक लहर है। हम लोग वर्तमान में दिल्ली में 27 साल बाद हम लोग पुनः दिल्ली में कमल खिलाए हैं और वर्तमान में आप लोग तो देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में 75% से 80% भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी जनपद और जिला में भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजयी बनाएं। जैसा कि हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी बीजेपी का जिस तरह से छत्तीसगढ़ भर में जो रिजल्ट आया है, देश भर में जैसा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं उनको थोड़ा से आसान लग रहा होगा कि भाई अब नतीजा आ गया है बीजेपी के पक्ष में, तो थोड़ा से रिलैक्स फील महसूस कर रहे होंगे। अब वो जा रहे हैं तो आसानी उनको लग रहा होगा और कहीं ना कहीं जीत को लेकर भी वो थोड़ा से मन में ऐसा प्लानिंग हो रहा होगा। जनता ने एक मन बना लिया छत्तीसगढ़ में कि अभी नगरीय निकाय चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हम लोग काए हैं और एक देश में मोदी जी का गारंटी का एक लहर पैदा चल रहा है। तो मैं जनता से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि वो लहर ग्रामीण पंच से सरपंच से लेकर जनपद से जिला तक पुनः चलेगा। और रही बात हमारे विकास का, वो तो मोदी जी का गारंटी है। महतारी बंधन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 18,000 अभी आवास प्राप्त हो चुका है। भूमिहीन किसानों को उनके खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है ना। कितने अनेकों योजना, महतारी बंधन योजना में दीदी माता को आज पुनः 1,000 रुपये मिल रहा है बिना किसी को सूचना किए। हर माह 1 से 2-3 तारीख के बीच में पुनः पैसा उन लोगों के खाते में डल जाता है। छत्तीसगढ़ में मोदी जी का गारंटी का 2100 कुंटल धान में खरीदे हैं, उसको भी आज पुनः उसके खाते में चला गया है। तो मोदी जी का आज देश का गारंटी आज चल रहा है और चलेगा, उसका एक जादुई मैजिक है। और हमारे वर्तमान में नवागढ़ है, खरौद है, शिवनान है, राहौद है, जांजगीर चांपा, हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी होकर हमारे नगर पालिका नगर निगम के मोदी जी का गारंटी का म्यूजिक चला है। और जिला पंचायत में हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि उन लोग के और ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य पुनः हमारे छत्तीसगढ़ में जितना भी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष का सीट है पुनः भारतीय जनता पार्टी पुनः उसमें विराजेंगे। आखिर ये बीजेपी के जीतने के पीछे क्या कारण है? क्या लोग सोचते हैं बीजेपी को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं लोग? मतलब बीजेपी के ऊपर एकदम से विश्वास क्यों जता रहे हैं? एक मोदी जी है, मोदी जी का गारंटी मतलब देश में गारंटी है।
और बोलते नहीं हैं कि कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि उसके दुनिया भर का आरोप लगाते हैं, तो मोदी जी जहाँ पर भी जाते हैं, आज मान के चलो कि आज बिहार में चुनाव होना है तो भारतीय जनता पार्टी उसके 5 साल पहले तैयारी करता है, और कांग्रेस के जो अदर पार्टी है वो आज चुनाव होना है तो कल तैयारी करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में सरकार बना लिए तो अब पुनः 5 साल के लिए फिर तैयारी करेंगे कि हमारा दिल्ली में कैसे सरकार बनेगा। वैसे ही मोदी जी जो बोल दिए उसका गारंटी मान के चलो एक लकीर है, वो लकीर को भी कोई टालने वाला अभी नहीं है, मान के चलिए। जैसे कि आपके जिला पंचायत क्षेत्र में आपके अलावा भी कांग्रेस और बीएसपी और अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में, अगर हम बाई दफ़े देखते हैं मुकाबले की, अगर आपके आंकड़े में अगर लगता है कि कोई आपके मुकाबले में होगा या किनके बीच मुकाबला होगा, तो क्या लगता है, आप अपने आप को मुकाबले में मानते हैं या फिर आप जीत रहे हैं ऐसा मानते हैं? देखिए, दौड़ में तो कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत अनीता ज्ञान कश्यप को जो टिकट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सोच समझ कर दिए है। और रही बात अपना विपक्ष को, अब विपक्ष क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, किसका छवि कैसा है, तो क्या उसको हम लोग बता नहीं पाएंगे। हाँ, हम लोग इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भी थे, पूर्व सरपंच भी थे। एक संगठन में आज 16 साल 18 साल की उम्र में काम करते करते हम लोग आ रहे हैं, तो संगठन के बारे में हम भली भांति जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन से बढ़कर कोई नहीं है, ये मोदी जी का गारंटी है। तो जैसा कि अगर देखते हैं जिला पंचायत क्षेत्र में 5 में, चूँकि अन्य प्रत्याशी लोग घोषणा वगैरह तैयार करके रखें, लिस्ट वगैरह तैयार करके रखें, तो क्या आप सिर्फ मोदी जी के चेहरे को लेके सामने जा रहे हैं या अपने पार्टी के जो विचारधारा है उनको लेके जा रहे हैं, या कोई ऐसा घोषणा पत्र आप भी तैयार किए हैं? हम लोग कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किए हैं। दिल्ली में मोदी जी का सरकार केंद्र में है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी का सरकार है, और नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो तीनों ट्रिपल इंजन, और ये जो आएगा वो चौथा इंजन रहेगा। और हम लोग कोई घोषणा पत्र किए नहीं है। घोषणा पत्र तो हमारे मोदी जी कर चुके हैं, और न जाने कितना किए हैं, वो तो अनलिमिटेड है, गिन पाना तो कठिन है, मान के चलिए। हमारा गारंटी मोदी जी का है, जो मोदी जी का गारंटी है मतलब वो देश में उसका चलेगा ही। और रही बात हमारे विपक्ष का, हमारा विपक्ष क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सेना के रूप में हम लोग काम करते हैं। चुनाव होता है, हम लोग किसी को डमी या कमज़ोर प्रत्याशी नहीं लड़ते, जो सेना की तरह युद्ध लड़ते उसी को हम लोग भारतीय जनता पार्टी टिकट देते हैं। जैसे कि अब जिला पंचायत में हो गया, जनपद में, जिससे कि अगर नतीजा आ जाता है जिला पंचायत जनपद में, जैसे नगरीय निकाय में आ ही गया, विधानसभा में तो आपके सरकार है ही, अगर मान के चलिए इस तरह सब जगह हो जाएगा, आपका विपक्ष कोई नहीं रहेगा, तब तो फिर हर जगह विकास ही विकास होगा। ये तो आप बोल रहे तो 100% बात है। और यहाँ भी विष्णुदेव जी का सरकार बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार चल रहा है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष बनेंगे और बाकी सब सदस्य, उसका हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, और विकास का एक गंगा भारतीय जनता पार्टी बहा कर रहेगा। ये मोदी जी का गारंटी है। विष्णुदेव सरकार भी आज जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं। मजदूर किसान लोग को भी हर सालाना पेमेंट दे रहे हैं। जिसका घर भी नहीं है उसको प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। महतारी बंधन जैसे योजना, अनेकों योजना चल रहा है। तो मोदी जी का जो एक बार जो बोल दिए वो आज देश में लागू है और लागू रहेगा। वैसी त्रिवर्षीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जांजगीर चांपा जिले के साथ साथ हमारे पूरे प्रदेश में बैठेंगे। और विष्णुदेव साय जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और डबल से ट्रिपल चौथा इंजन के सरकार अब पुनः चालू हो जाएंगे। जैसे हम जानना चाहेंगे, आखिर कांग्रेस की स्थिति जो इन दिनों हर जगह दिखाई पड़ रहा है, विधानसभा चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, तो कांग्रेस इस तरह का हाल क्यों है उसका, क्यों हर जगह हार रही है वो? छत्तीसगढ़ में के साथ साथ पूरे केंद्र में कांग्रेस पूरे बिखर गए हैं, और विधानसभा के साथ साथ वो लोग लोकसभा भी हार चुके हैं, विधानसभा पूर्ण भी हार चुके हैं।
वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव में लोग का सुपड़ा भी साफ हो गया है और उन लोगों का कांग्रेस का इस देश में वर्तमान देखा जाए तो देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी उन लोगों का पूरे बिखराव है। उन लोगों का पार्टी एकजुटता नहीं है, इसलिए कांग्रेस आज पूरे बिखराव की ओर है और आगे रहेगा भी। हम उनसे अंतिम में जानना चाहेंगे कि उनके यहाँ कब चुनाव हो रहा है? चुनाव कब हो रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ क्षेत्र क्रमांक 1 से 5 में 20 तारीख को मतदान होगा 7 से 3 बजे तक। और हमें जितने भारतीय जनता पार्टी का 20 तारीख का जो जितने भी प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी हैं वो सभी लोग पुनः चुनाव जीतकर आ रहे हैं। मतगणना कब होगा? मतगणना 20 तारीख को होगा। हमारे साथ थे गजानंद कश्यप जी, जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और वो तमाम संगठनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं, मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार वो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 से चुनावी मैदान में हैं। जिस तरह से नगरीय निकाय में बीजेपी के जो है रिजल्ट आया है, पूरे प्रदेश में कमल खिला है, इसके वजह से वो काफ़ी गदगद नज़र आ रहे हैं, काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं। और जब वो रिजल्ट आने के बाद जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो वो बहुत ही अस्वस्थ नज़र आ रहे हैं अपनी चुनाव को जीत को लेकर। और घोषणा पत्र उनने बनाया नहीं है। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी है, साय की गारंटी है और क्षेत्र में लोग ट्रिपल इंजन की सरकार चाहते हैं, हर जगह कमल खिल रहा है। हम उन्हें जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने क्षेत्र में भी कमल खिलाएं। बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।